मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता, ना जानू कोई पूजन, अजानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अजानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा
हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य मेरे उपरांत जिनका बहुत सुंदर व्याख्यान आप सभी सुनेंगे, श्रद्धेय पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, और जिनके पवित्र सौजन्य से ये कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय श्री सोमपाल जी और उनका समस्त पूरा परिवार। प्रतिवर्ष वो इस कार्यक्रम को कराते हैं अपनी बहुत ही छोटी सी बिटिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। समस्त विद्वज्जन जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ, सामने बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, आओ, मौसम भी थोड़ा बिगड़ रहा है और स्वामी जी को भी बहुत जल्दी जरूरी जाना है, तो ज्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या, ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका न बना करके थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। बहुत गंभीर चर्चा सुबह प्रातःकाल की वेला में स्वामी जी महाराज ने की और आपके सामने वो विषय रखा कि जो आज देश जो है ज्वलंत, बहुत जबरदस्त मुद्दा देश के अंदर बना हुआ है। भाई साहब, आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा मेरी ओर ध्यान देंगे। आप तो थोड़े से ही तो बैठे हुए है ना, तो आप लोगों की चर्चा करूंगा। बहुत चारों ओर से आप देखना, चारों ओर से दुश्मन नजर गड़ा करके बैठे हुए। आप पाकिस्तान की ओर देख लो, आप चीन की ओर देख लो। एक और देश है जिसने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त विरोध किया भारत का। बिल्कुल छोटा सा देश है, लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं। पूरा देश, जिसको आप मालदीव कहते हैं, पूरा का पूरा देश मुसलमानों के रंग में रंग गया, इस्लाम के रंग में रंग गया। आप विचार करके देखना, जिस देश के अंदर आप बैठे हुए, उस देश के 8 प्रांत ऐसे हैं जिन प्रांतों के अंदर हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। आप जब कभी जम्मू कश्मीर के अंदर जाओगे, वहां पर यहाँ का मैदानी एरिया का कोई व्यक्ति यदि नौकरी करने के लिए जाता है तो उसको टारगेट करके उसको मार दिया जाता है। पिछले दिनों ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हुई। आप जाकर के देखो मणिपुर के अंदर कैसे मणिपुर जल रहा है। आप जाकर के देखो केरल के अंदर, आप जाकर के देखो कर्नाटक के अंदर, और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले आपके उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के अंदर जो नारे लगाए गए, लोगों के घरों में घुस करके लूटपाट करने की एक योजनाबद्ध तरीके से उनको उजाड़ने की एक मुहिम चलाई गई। लेकिन वही प्रातःकाल वाली बात है कि साहब, जब तक योगी जी बैठे हुए तब तक आप सुरक्षित हैं, लेकिन यदि गलती से कुर्सी चली गई तो आचार्य बलदेव जी महाराज हरियाणा के बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज के गुरु। वो एक बात कहा करते थे कि नहीं संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, और तुम्हारा ऐसा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं होगा। पिछले दिनों इसी देश के अंदर, अरे हम तो आर्य समाज के मंचों से लोगों को समझा करके थक गए कि तुम्हारी बहन बेटियों की बोलियां लगाई जा रही है। जब हमने लोगों को बताया कि तुम्हारी बहन बेटियों की बोली लगाई जा रही है, तो लोग हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। जब वो झिंगुर जैसा बाबा पकड़ा गया, छांगुर बाबा पकड़ा गया, तब वो अखबार के अंदर जो पूरा कॉलम पढ़ा, उसमें लिखा गया कि यदि आप किसी ब्राह्मण की बेटी को फंसा करके लाते हैं तो 15 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। ये योजनाएं उन लोगों की ओर से चलाई जा रही। यदि आप किसी क्षत्रिय की बेटी को लेकर के, राजपूत जाट गुजर की बेटी को लेकर के आओगे, तो आपको 8 से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, और नीचे 7 लाख दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे हमारी बहन बेटियों की बोलियों को लगाया जा रहा है। और ये कोई नई परंपरा नहीं है। ये आज से हजारों साल पहले
जब यहाँ से महमूद गजनवी जैसा व्यक्ति भारत देश को लूट करके अपने देश में गया, तब वहां यहाँ की बहनों को, बेटियों को ले जाकर के 2-2 दिनारों के अंदर उनको नीलाम किया गया। ये बहुत विकट समस्या है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस देश के अंदर जहाँ बहादुर वीर लोग पैदा हुए, वहीं इसी हिंदू जाति के अंदर कायर लोग भी पैदा हुए, बुजदिल लोग भी पैदा हुए। आप राजस्थान के अंदर जाओ, जहाँ जहाँ महाराणा प्रताप का स्टैचू आपको मिलेगा, उसके नीचे लिखा मिलेगा, माई एड़ा पुत जन जेड़ा महाराणा प्रताप। ओ माँ, यदि तुझे बालक पैदा करना है तो ऐसा बच्चा पैदा कर, जैसा बोलो, अरे बोलो जोर से, ठंडा खून हो गया क्या आप लोगों का? उसी क्षेत्र से आया हूं मैं भी। चारों ओर से राजपूत लोग रहते मेरे गांव के चारों ओर, लेकिन हमारे यहाँ पर एक विशेषता है, और विशेषता ये है कि जब भी कोई संकट आता है तो वो सारे एक इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं। मैं निवेदन कर दूं, वेद का मंत्र यही कहता है, आप प्रतिदिन पढ़ते जाओ। वेद का मंत्र कह रहा है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जाना ना उपासते। वेद कह रहा है कि दुनिया के लोगों, तुम संगठन में रहो। उनकी एक आवाज पर सारे लोग, पता नहीं मुजफ्फरनगर तक के लोग बरेली के अंदर गए। अखबार की कटिंग आपने देखी होगी, मुजफ्फरनगर, कैराना, पता नहीं कहां कहां से लोग जो है बरेली के अंदर इकट्ठे हो गए। लेकिन जब यहाँ हम अपने महापुरुषों की जीवनी, यदि उनका जन्म दिवस मनाते हैं, यदि उनकी शौर्य गाथा गाते हैं, तो किसी नौजवान के पास में इकट्ठा होने का समय नहीं है। गाड़ियों के पीछे मैंने खूब देखा है, भगत सिंह की फोटो छपवा देंगे, राणा प्रताप की फोटो छपवा देंगे, और राणा प्रताप की फोटो छपवा करके, भगत सिंह की फोटो छपवा करके नीचे लिख देंगे, लगता है फिर आना पड़ेगा। आपने कई जगह देखा होगा, वो लिखते हैं भगत सिंह को अपना आइडियल मान करके, लगता है फिर आना पड़ेगा। पर याद रखो, जहां भगत सिंह की चर्चा होती है, जहां महाराणा प्रताप की चर्चा होती है, जहां शिवाजी की चर्चा होती है, वहां लोग इकट्ठा होने में शर्म महसूस करते हैं। तो क्या होगा, क्या होगा? यही होगा जो बरेली के अंदर अविनाश होगा। घरों के अंदर जा जा करके आप लोगों को उजाड़ा जाएगा। इसलिए मैं निवेदन कर दूं आपके सामने, इस देश के अंदर जहां वीर योद्धा पैदा हुए, वहीं इस देश के अंदर कायर लोग भी पैदा हुए, जिन्होंने इस देश को गुलामियत की जंजीरों में जकड़वाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। अंग्रेज लोग यहाँ से जा रहे थे अपना मुंह काला कर करके, कहीं पहचान में ना आ जाए, लेकिन यही इस देश की गद्दार रियासत, जिसको आप पटियाला रियासत कहते हैं, एक गद्दार रियासत जिसको आप सिंधिया परिवार मध्य प्रदेश के अंदर, उन लोगों ने, वहां के उनके राज परिवार के लोगों ने रोका, कहा कि तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें सेना भी देंगे, हम तुम्हें फौज भी देंगे, हथियार भी देंगे, पैसा भी देंगे, और वो सब कुछ दिया। 1857 में अंग्रेज लोग जा रहे थे अपने मुंह को छिपा करके, मुंह काला करके, लेकिन उन गद्दार लोगों ने उनको फिर रोका और ये देश फिर से गुलामियत की जंजीरों में जकड़ा गया। याद रखो, मैं नहीं कहता बल्कि इतिहास कहता है कि इस देश को आजाद कराने में, स्वतंत्र कराने में 7.5 लाख वीर और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब कहीं जाकर के देश आजाद हुआ। आजादी मांगने से नहीं मिली, अभी 2 अक्टूबर गया, ये तो बड़ा लोग जागरूक हो गए। एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि गांधी जयंती की शुभकामनाएं, सबने क्या कहा, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। पूरी फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया पर लाल बहादुर शास्त्री बोल रहे थे, लोग जाग रहे। मांगने से आजादी नहीं मिली, आजादी तो नौजवानों के गरम गरम लहू पर तैर करके आई है, मांगने से नहीं मिलती। चरखा चलाने से आजादी नहीं मिलती। चरखा चलाने से अगर आजादी आती तो हमारी दादी परदादी पता नहीं कितने दिनों से चरखा चला रही थी, आजादी वैसे ही आ जाती। और हमें पाठ भी पढ़ाया गया, ले ली आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, क्या क्या लोगों ने गीत बनाए। वो रस्सी, जिस रस्सी से गांधी जैसा व्यक्ति बकरी को बांधा करता था, वो रस्सी आज म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। और जिस रस्सी पर नौजवान, भगत सिंह जैसे नौजवान, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर जैसे नौजवान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नौजवान लटक गए, उनका कोई अता पता भी नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, हमें गर्व होना चाहिए कि हमने उस भूमि पर जन्म लिया है जिस भूमि पर महाराणा प्रताप जैसे लोग पैदा हुए, जिस भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग पैदा हुए, जिस भूमि के ऊपर सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता पैदा हुए। इसलिए कह दो, के भूमंडल पर सब
तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल पर सब तुझको ही महान कहते थे। भूमंडल पर सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। भारत माता तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, हड्डियों का दान कर दुनिया को दिखलाया। ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, हड्डियों का दान कर दुनिया को दिखलाया। राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपना सब कुछ देकर, कूद पड़ो रण में सारे शस्त्रों को लेकर, कूद पड़ो रण में सारे शस्त्रों को लेकर। एक दिन जाना क्यों घबराना, एक दिन जाना क्यों घबराना। मन के अंदर बस यही ख्याल रहते थे। मन के अंदर बस यही ख्याल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। भारत माता तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। सुनो, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी। दुष्टों का नाश कर धमाल करती थी। नीति चाणक्य की कमाल करती थी। दुष्टों का नाश कर धमाल करती थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्जुन से भी कृष्णा से भी, अर्जुन से भी कृष्णा से भी, जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे। जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय भारत माता तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। और पढ़ो तो उठा करके राजस्थान का इतिहास, वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं। वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं। राणा प्रताप शिवा मर्दाने लाखों हैं। वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं। राणा प्रताप शिवा मर्दाने लाखों हैं। झांसी की रानी रण में रक्त को बहा दे,
पन्ना सी माता सोए सुत को कटा दे। वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं। महाराणा प्रताप के सामने अकबर बादशाह ने कोई लंबी चौड़ी शर्त नहीं रखी। पत्र लिख करके ये कहा था कि ओ राणा, क्यों अरावली की पहाड़ियों पर पड़ा हुआ है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, बस एक बार मेरे दरबार में आकर सर से पगड़ी उतारकर झुक करके सलाम कर दे, बगैर युद्ध के मेवाड़ के 32 किले वापस लौटा दूं। पर इतिहास में नाम कायर लोगों का नहीं लिखा जाता। महाराणा प्रताप ने उत्तर दिया था पत्र का, और उत्तर देते एक बात कही थी, अकबर बादशाह कि झोंका वायु का हिमालय को झुका सकता नहीं, झोंका वायु का हिमालय को झुका सकता नहीं, तेज सूरज का कभी दीपक से जा सकता नहीं, शेर भूखा हो कभी वो घास खा सकता नहीं, और बप्पा रावल का लड़ाका सर झुका सकता नहीं। मर गया मिट गया राणा, तभी तो जाकर के इतिहास में नाम लिखे जाते। इसलिए लिखा, वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं, वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं, राणा प्रताप शिवा मर्दाने लाखों हैं, झांसी की रानी रण में रक्त को बहा दे, पन्ना सी माता सोए सुत को कटा दे, पन्ना सी माता सोए सुत को कटा दे। वह क्या कहना बहते नैना, वह क्या कहना बहते नैना, देश की खातिर मरने को कमाल कहते थे, देश की खातिर मरने को कमाल कहते थे, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। भारत माता वो जग में विख्याता, तो थे वो की जननी, तेरा वेदों से नाता। और अब आ जाओ क्रांतिकारियों में, तो कौन कौन क्रांतिकारी थे? बेटी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था। ये मत सोच लेना पंडित नाम लगा हुआ तो ब्राह्मण थे। राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण नहीं थे, वो राजपूत थे। बेटी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, बेटी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था, बेटी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया, चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया, चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया। रंगत लाई भूखी शाही